नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बड़ा सवाल आप हमें अपने मेल में भेजते हैं, अक्सर टेलीफोन कॉल्स पे पूछते हैं और वो सवाल होता है सरकारी नौकरी का। एक ऐसा क्रेज, एक ऐसा चार्म दिमाग में दौड़ रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ज्योतिष के नजरिए से आज देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं हैं। कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दिलवाते हैं, कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलवाते हैं, और अगर गवर्नमेंट जॉब के योग पाने में बनने में दिक्कत हो रही हो तो किन ग्रहों से, किन उपायों से आप सरकारी नौकरी तक पहुंच सकेंगे। तो पूरी चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी के विषय पर, ज्योतिष के आईने से समझेंगे इसको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के गुड लक की। अगर आप समझाने या सलाह देने का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम है, काउंसलिंग का काम है, तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए, नॉर्थ फेसिंग करके अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में बैठिए। इससे लोगों को अच्छी तरह उत्तर दे पाएंगे और लोगों को अच्छी तरह से अपनी बात को समझा पाएंगे, लोगों की बात समझ पाएंगे। तो बेहतर यही है कि अगर आप कंसल्टेंसी, काउंसलिंग के प्रोफेशन में हो, व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, तो अपना चेहरा उत्तर की तरफ नॉर्थ फेस करके बैठना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सरकारी नौकरी की बात करें उसके पहले बता दूं कि ज्योतिष में नौकरी के योग दरअसल किन ग्रहों से संबंध रखते हैं, व्यक्ति कब नौकरी करता है और कौन कौन से प्लैनेट्स, कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, वैसे तो नौकरी का जो मुख्य स्वामी है ना, मुख्य कारक है, वो शनि है। शनि का मतलब होता है अधीनस्थता, किसी के अंडर में रहना। नौकरी कितनी भी ऊंचाई की क्यों ना हो, आप अधीन होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, तो वहां पर शनि की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की भी बड़ी भूमिका होती है, जैसे राहु की, केतु की, इनकी भूमिका भी काफी होती है। कुंडली का 6वां और 11वां, ये 2 हाउसेज हैं। 6वां खाना और 11वां खाना, ये नौकरी से सीधे संबंधित होते हैं। आदमी को नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कहां मिलेगी, इसके लिए 6वें और 11वें भाव को देखा जाता है। इनके जो स्वामी हैं वो नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मान लिया 6ठे भाव का स्वामी चंद्रमा है तो निश्चित रूप से चंद्रमा की भूमिका को देखना होगा, और मान लिया एकादश भाव का स्वामी मंगल है तो मंगल की भूमिका को देखना होगा। यानी जो उन खानों के स्वामी हैं उनकी भी भूमिका को देखना ही पड़ेगा। कुंडली में जो अग्नि और पृथ्वी की राशियां होती हैं, ये नौकरी पाने में बड़ी सहायता करती हैं। अग्नि की राशियां हैं मेष, सिंह, धनु, और पृथ्वी की राशियां हैं वृष, कन्या और मकर। ये राशियां नौकरी की तरफ ज्यादा आसानी से ले जाती हैं और अमूमन नौकरी पाने में, नौकरी करने में खूब सहायता जरूर करती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि नौकरी के अलावा नौकरी कब सरकारी नौकरी हो जाती है, उसमें कौन से ग्रह सहायता करते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग भी बन गए हैं। अगर विवाह की बात है, कोई मामला आगे बढ़ रहा है, तो यकीनन विवाह के मामलों में तेजी आ जाएगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती है और ये इच्छा आपकी बहुत दिनों से रुकी हुई थी। मुकदमों का निपटारा हो रहा है, आपके पक्ष में, खुश हो जाइए। अचानक कहीं से आपको यात्रा के संकेत दिखाई देंगे, आप यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके हल होंगे। नौकरी और जीवन में नए नए अवसर मिलते हुए भी इस समय दिखाई देंगे। आर्थिक पक्ष भी आपका बहुत अच्छा है, कि ग्रह गोचर जो है ना, वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है 72%। नौकरी कैसे मिलती है ये तो जान लिया, सरकारी नौकरी कैसे मिलती है, इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राजसी प्लेनेट हैं, दोनों ही रॉयल प्लेनेट होते हैं। तो जब कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह काफी मजबूत होता है तो राजकीय सेवा की संभावना काफी प्रबल बन जाती है।
कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक योग हो या ज्यादा योग हो, बृहस्पति से बनता हो, बुध से बनता हो, शुक्र से बनता हो, मंगल से बनता हो या शनि से बनता हो, और एक हो या एक से ज्यादा हो, तब भी राजकीय सेवा के योग बन जाते हैं। जब कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत हो और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, तब भी ये योग प्रबल रूप से बन पाते हैं और ऐसी दशा में भी व्यक्ति राजकीय सेवा की तरफ जा पाता है। अगर आपके हाथ में सूर्य की दोहरी रेखा हो, जो तीसरी उंगली है ना अनामिका, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, अगर इसके नीचे डबल लाइन है, दोहरी रेखा है सूर्य की, इसको डबल सनलाइन कहते हैं, तब भी गवर्नमेंट जॉब के योग, सरकारी नौकरी के योग प्रबल रूप से बन पाते हैं। आपके हाथ में बृहस्पति के पर्वत पर यानी तर्जनी उंगली के नीचे का जो इलाका है, अगर यहाँ पर क्रॉस बना हुआ हो, तब भी सरकारी नौकरी के योग प्रबल रूप से बन पाते हैं और ऐसी दशा में सरकारी नौकरी पाना आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। ऐसा कब होता है और क्यों होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना है और यात्रा करने से बचना है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। ऑफिस में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है और ये प्रेशर दिमाग पर चल रहा है, इसलिए शांति बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 49%। सिंह राशि, पारिवारिक मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, परिवार में शांति आएगी और नौकरी की चीजें भी यकीनन बेहतर कर पाएंगे। देखिए, अपनी गलतियों को सुधारने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इसको जारी रखिए, क्योंकि अपनी गलतियों को बेहतर करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काम का तनाव और दबाव दोनों ही कम होगा और सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 86%। हमें प्रश्न लिखा है शिल्पा श्रीवास्तव ने, लखनऊ से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 4 मई 1984, जन्म का समय है शाम को 7:20, जन्म का स्थान है लखनऊ। 5 वर्षों से बैंक की नौकरी कर रही हैं, नौकरी ठीक है, जीवन जो है वो साधारण गति से ठीक ठाक चल रहा है। ये पूछ रही हैं कि क्या आगे ये मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, क्योंकि मैनेजमेंट की पढ़ाई में खर्चे काफ़ी होंगे और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद इनकी सारी बचत समाप्त हो जाएगी। तो अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई करना अच्छा है तो करें और नहीं अच्छा है तो ना करें, ताकि जीवन में ऐसा ना हो कि एकदम से मुश्किल आ जाए। शिल्पा कुंडली बनती है आपकी तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बृहस्पति की, अंतरदशा सूर्य की। सूर्य सप्तम स्थान में उच्च राशि में बैठा हुआ है शुक्र और बुध के साथ। एकादश स्थान माना जाता है एजुकेशन का, पंचम भाव का कंपोनेंट भाव है और दूसरे सूर्य जो है ना वो शिक्षा का बेसिक स्वामी माना ही जाता है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप MBA करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। आप अपने पैसे खर्च करके अच्छी तरह से MBA की पढ़ाई कर सकती हैं, क्योंकि MBA की पढ़ाई करने के बाद का जो समय है ना वो कुंडली में काफ़ी अच्छा है और ऐसा लगता है कि MBA की पढ़ाई करने से आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगी। तो कहीं कोई दुविधा नहीं है, आप आगे बढ़िए, पढ़ाई करिए, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। देखो, मुश्किल ये है कि जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, क्योंकि कुंडली का 7वां और 8वां भाव प्रभावित दिखाई देता है। इस कुंडली को अगर हम बैलेंस करें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा के जरूर पहनना चाहिए, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। इससे एक तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, शिक्षा बेहतर होगी, जीवन में अर्थ का अभाव दूर होगा और कहीं ना कहीं मन से आप हमेशा खुश बनी रहेंगी। तो एक पन्ना पहनिए और बिल्कुल आगे बढ़िए, MBA की पढ़ाई आपके लिए बेहतर रहेगी। अब ये जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलने में बाधा कब आती है, मुश्किल कब आती है। देखिए, जब बृहस्पति रूल करता है ना, बृहस्पति बहुत मजबूत होता है तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बृहस्पति किसी के अधीन नहीं है, इसीलिए जब जुपिटर ज्यादा मजबूत हो जाता है तो अमूमन लोग सरकारी नौकरी नहीं करते या नौकरी ही नहीं करते कभी कभी, और अगर करते भी हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं। इसीलिए जुपिटर का मजबूत होना नौकरी पाने में, नौकरी करने में मुश्किलें पैदा करता है।
जब कुंडली में ग्रहण योग होता है, सूर्य राहु एक साथ बैठे हों, चंद्र राहु एक साथ बैठे हों तो मुश्किल हो जाती है। या कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, क्योंकि राहु वहां पर गुरु को इतना दूषित कर देगा कि जीवन में स्टेबिलिटी आना कठिन हो जाएगा, तो ऐसी दशा में भी सरकारी नौकरी मिल पाना मुश्किल होता है। जब कुंडली में शनि का संबंध धन स्थान से हो, शनि सेकंड हाउस में बैठा हो, सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहा हो, ऐसी दशा में भी देखा गया है कि राजकीय सेवा मिल पाना, गवर्नमेंट जॉब मिल पाना कठिन होता है। जब हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो, आपकी जो पाम का कलर है ना, अगर ये ब्लैकिश हो या इनके बीचों बीच में तिल हो तो गवर्नमेंट जॉब मिल पाना कठिन होता है। अमूमन ऐसी दशा में जो सूर्य है ना या जो चंद्रमा है वो अमूमन कमजोर होंगे। अगर पाम का कलर अच्छा नहीं होगा तो सूर्य चंद्रमा वीक होंगे, और अगर बीच में तिल होगा पक्की तौर पे जानिए कि सूर्य चंद्रमा बहुत कमजोर होंगे और ऐसी दशा में गवर्नमेंट जॉब मिल पाना कठिन होगा। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, यानी तीसरी उंगली के नीचे अगर रिंग जैसा कुछ बना हुआ हो जिसको गर्डल ऑफ सन कहते हैं, तो भी मुश्किल होगी। और अगर भाग्य रेखा टूटी हुई हो तब भी सरकारी नौकरी पाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं, किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल रहा है, लेकिन धन का खर्च थोड़ा परेशान कर सकता है। इस दिशा में आपको सोचने की जरूरत अवश्य है। शुभ रंग बैगनी है आपका और भाग्य है 61%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। वाहन चलाने में विशेष सावधानी बनाए रखना होगा। आज घर से मिश्री खा के निकलें ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, रिश्तों में कहीं ना कहीं उलझन पैदा हो रही है और आज गाड़ी खराब होने से आप परेशान भी हो जाएंगे, लेकिन शाम तक स्थितियों में सुधार होगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, चीजें इंप्रूव कर जाएंगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 68%। तो कौन से ग्रह सरकारी नौकरी दिलवाते हैं और कौन कौन से ग्रह सरकारी नौकरी प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये सब हमने जान लिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लगातार मेहनत कर रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। क्या उपाय करें जिससे सरकारी नौकरी के जो संभावनाएं हैं वो मजबूत हो जाएं, सरकारी नौकरी तक हम पहुंच पाएं। सबसे पहले तो याद रखिए कि उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी पढ़ाई भी करनी होगी। सिर्फ और सिर्फ उपायों के भरोसे काम नहीं चलेगा, दोनों को बराबर लेकर चलेंगे तभी फायदा होगा। पहला उपाय यह है कि रोज सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। माता मतलब चंद्रमा, पिता मतलब सूर्य, तो सूर्य चंद्रमा मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए, कम से कम 5-6 बजे के अंदर ही जल अर्पित करना बहुत अच्छा है। और इसके अलावा सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। प्रार्थना करके गायत्री मंत्र का जप करें। जप करने के बाद प्रार्थना करें कि राजकीय सेवा में आपको सुविधा हो, सहायता हो। सलाह लेकर, किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर एक माणिक्य पहनिए तो सूर्य प्रबल होगा, और नहीं तो एक नीलम पहनिए ताकि शनि का पक्ष प्रबल हो। दोनों में से एक ही रत्न पहन सकते हैं, माणिक्य नीलम एक साथ नहीं पहन सकते। तो सलाह लेकर माणिक्य या नीलम धारण करें और हल्के लाल रंग का, लाइट रेड कलर का खूब प्रयोग करें। इसका प्रयोग करने से सूर्य के तत्व मजबूत होंगे और सरकारी नौकरी पाने में सहायता होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन के संकेत दिखाई देते हैं और परिवार में कहीं ना कहीं बेवजह तनाव हो सकता है, ध्यान रखना होगा। शुभ रंग काला है और मेहनत करनी होगी आज। भाग्य होगा 64%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। खूब मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन स्वभाव में और वाणी में सुधार करिए। हर चीज नष्ट हो जाएगी अगर आपका स्वभाव बेहतर नहीं होगा तो। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 86%। मीन राशि, नौकरी के मामलों में, व्यवसाय के मामलों में कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है, ध्यान रखें। और पैरों में चोट लग सकती है तो लापरवाही नहीं करेंगे।
आर्थिक नुकसान से बचना आपके लिए बहुत आवश्यक है, वरना मामला काफी बिगड़ सकता है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 51%। तो हमेशा इस बात को याद रखें, नौकरी के लिए प्रयत्न करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रयत्न करें, लेकिन अगर बेहतर अवसर मिल रहे हों तो आगे बढ़ने की अन्य कोशिश भी की जा सकती है। किसी एक ही रास्ते को पकड़ के बैठना बुद्धिमानी नहीं है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके घर में हरे पौधे बार बार सूख रहे हों तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है जो पौधे झेल नहीं पा रहे, इसीलिए बार बार सूख जा रहे हैं। ऐसी दशा में घर में गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। प्रातःकाल कम से कम 108 बार और बोल बोल के करना चाहिए। और ऐसे घरों में गूगल की सुगंध वाली धूप बत्ती सुबह शाम दोनों समय जलानी चाहिए, ताकि जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो पाए। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।